জনতাৰ আদালতৰ পৰা আৰএছএছলৈ কেজৰিৱালৰ ৫টা প্ৰশ্ন। আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতলৈ প্ৰশ্নবাদ। প্ৰশ্ন ১, CBI ইডিৰ দ্বাৰা কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অন্য দলক ভয় দেখুৱায়? প্ৰশ্ন ২, কিয় বিজেপিক স্থান দিয়া হৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাক? এনে ৰাজনীতিক লৈ কি ক'ব মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়াই? प्रश्न दिल्ली प्राक्तन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? प्रश्न 3, आरएसएस কোহৰ পৰাই জন্ম হৈছিল বিজেপিৰ। এতিয়া মোদীৰ নেতৃত্বত পথভ্ৰষ্ট হোৱা বিজেপিক লৈ কি ক'ব আৰএছএছে? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? प्रश्न 4, जेपी नड्डाई বিজেপিক আৰএছএছৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছিল। পুত্ৰয়ো মাকক ৰঙা চকু দেখুৱাই। নড্ডাৰ মন্তব্যক লৈ কি স্থিতি মোহন ভাগৱতৰ পৰা জানিব বিচাৰে কেজৰিৱালে। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। प्रश्न 4, ৭৫ বছৰ হলে বিজেপিৰ নেতাই ল'ব লাগে অৱসৰ। লালকৃষ্ণ আদৱানীয়েও লৈছিল অৱসৰ, কিন্তু মোদীৰ ক্ষেত্ৰত কিয় অন্য নীতি? प्रश्न আপৰ মুৰব্বী কেজৰিৱালৰ। मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? জনতাৰ আদালত শীৰ্ষক যন্তৰ মন্তৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ মূলত আৰএছএছ আৰু বিজেপিকে টাৰ্গেট কৰি ল'লে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। মোক চোৰ বুলি ক'লে আত্মাই দুখ পায়, ভাষণত মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। मेरे को फर्क पड़ता है, मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है। জনতাৰ আদালতত কেজৰিৱালৰ লগতে উপস্থিত থাকিল আপৰ শীৰ্ষ নেতাসকল। পদত্যাগৰ পিছত এয়া কেজৰিৱালৰ দিল্লীবাসীক সম্বোধন কৰা প্ৰথমখন জনসভা।
ন্যাশনাল ডেস্ক, প্রতিদিন টাইম।